अपन संसाधन भूगोल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। संसाधन भूगोल क्या होता है? संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। अब संसाधन भूगोल के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए या करने से पहले संसाधन क्या होता है? संसाधन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, संसाधन जिसको अपन इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं, री प्लस सोर्स। री मतलब दीर्घ अवधि, सोर्स मतलब साधन, यानी संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। अब सभी जो पदार्थ हैं वो संसाधन नहीं होते हैं। आगे अपन देखेंगे कि किस तरह से संसाधन को के बारे में बताया गया है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। उनसे पहले मैं कुछ विद्वानों ने जो इसकी डेफिनेशन दी हैं वो आपको बताना चाहूँगी। पहला है E.W. जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। दूसरी जो परिभाषा है P.E. मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसी तरह से J.S. फिशर ने या जेम्स फिशर ने संसाधन के बारे में क्या कहा है? संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसी तरह से स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। इन सभी परिभाषाओं में आपने ये देखा कि कोई भी पदार्थ या तत्व जो मनुष्य के उपयोग में आता है, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वही क्या है? संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा वो संसाधन नहीं कहलाएगा। जिमरमैन महोदय ने जो अपनी डेफिनेशन दी है संसाधन की, साथ ही उन्होंने संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए 3 तत्वों को महत्व दिया है। पहला है वह वस्तु जिस पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो। दूसरा है वह वस्तु जिससे मनुष्य की इच्छा पूर्ति हो। तीसरा है मानव के अवसर को लाभ उठाने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता। इन सभी से क्या स्पष्ट हो रहा है कि संसाधन तभी बनेगा जब वो अपने मानव समाज के उपयोगी हो, उपयोग लेने के योग्य हो और आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। कोई भी, जैसे अपन जीवाश्म ईंधन है उसको एग्जाम्पल के रूप में लें, तो जब अपने को उसके बारे में ज्ञान नहीं था तब तक क्या था? कोयला केवल एक काली वस्तु। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, धीरे धीरे वो हमारे लिए क्या बन गया? एक बहुत ही आधारभूत संसाधन बन गया। इसी तरह से अपन पेट्रोलियम के बारे में बता सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु है जिसको मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा उसको अपने उपयोगी बनाता है और उसको रूपांतरित करके उसको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। अब ये जो बात आती है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, वो किस संदर्भ में है? इसके लिए अपन बोमन जो महोदय हुए हैं उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार आप देखेंगे। बोमन के अनुसार वातावरण के भौगोलिक तत्व सीमित अर्थ में ही स्थितिक हैं,
जो ही मानवीय तत्वों से उसकी संबद्धता होती है, वे तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह ही गतिशील हो जाते हैं। अतः जहाँ तक संसाधनों में उनकी गत्यात्मक परिवर्तनशीलता का मानवीय कार्यों से संबंध है, ये कहा जा सकता है कि संसाधन होते नहीं, वे बनते हैं। इसमें बोमन महोदय ने क्या बताना चाहा है कि जैसे ही मनुष्य उस पर क्रिया करता है, वो क्या बन जाता है? पदार्थ, संसाधन बन जाता है। अपन इस तरह से भी कह सकते हैं, जो ये बात अपन कहते हैं संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं, यानी संसाधन क्रियाशीलता के सिद्धांत के प्रतिफल हैं, या दूसरे शब्दों में संसाधन प्रकृति प्रदत्त अथवा मानव निर्मित संपदा है, जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए करता है। कोई भी वस्तु मानव के ग्रहण करने योग्य हो या वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुष्ट करती हो, संसाधन कही जाती है, चाहे वह प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक या मानवीय। और मानव का जो है उसके संदर्भ में अगर अपन देखें तो मनुष्य के जो ज्ञान है उसको सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मानव ज्ञान ही भौतिक पदार्थों को साधन का रूप प्रदान करता है। नहीं तो अपन ने पहले ही बात की है कि जब तक उसको अपन उपयोग में नहीं लेंगे, उपयोगी नहीं होगा, तब तक वो वस्तु या पदार्थ जो है वो संसाधन नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर अपन और ज़्यादा आगे देखें संसाधन के लिए, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जबकि उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने अथवा लाभ प्राप्त करने की क्षमता हो। इस दृष्टि से स्वयं मानव एक संसाधन है, लेकिन वह सभी संसाधनों में सर्वोपरि है। और मानव उपयोग में प्रयुक्त होने वाले तत्व, चाहे अपन भूमि की बात करें, वनस्पति, मिट्टी, जंतु, जल, खनिज आदि सभी को संसाधन कहा जा सकता है। इस तरह से हम संसाधन भूगोल को दूसरे शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं, यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। इसमें मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोयला या पेट्रोलियम जो है वो करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे मौजूद थे, लेकिन पेट्रोलियम के उपयोग और उसको निकालने की प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही पेट्रोल संसाधनों के महत्व का अपन को पता चला है। मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः संसाधन भूगोल शाखा का विकास मानव कल्याण के लिए किया गया है।